अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू और चिकन के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह के कबाब खाए होंगे, लेकिन गारंटी के साथ कहती हूँ ये वाले कबाब आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। आप कबाब बनाने से क्यों डरते हो, आपसे कबाब क्यों अच्छे नहीं बनते, क्रिस्पी नहीं बनते, इस तरह इनकी शेप गोल क्यों नहीं आती, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ऐसे ही मज़े के कबाब बना सको और सबका दिल जीत सको। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको हम मैश करेंगे। इनमें कोई गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, आलू में पानी भी ज़रा नहीं होना चाहिए। तो अब आपने इसमें आधा किलो ही मैंने चिकन डाला है। ये बॉयल चिकन है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। खूब सारा सब्ज़ धनिया, 2 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दें और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब आपने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर देना। ना कोई अंडा इसमें शामिल होगा, ना कोई बेसन, ना कोई कॉर्नफ्लोर, ना कोई मैदा। ऐसे ही हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और प्याज डालना मैं भूल गई थी, मैंने इसको एंड में डाला है, आप इसको पहले भी डाल सकते हो। तो फिर मैंने दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम कबाब की शेप देते हैं और अभी इसको कोई रेस्ट नहीं दी। और देखिए इस तरह का आपका जो मिक्सचर है ना, थोड़ा थिक होना चाहिए, मसलन के पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। देखिए, और आप थोड़ा सा चम्मच के साथ ले लें, बड़े बना लें, छोटे बना लें, इस तरह पहले बॉल बना लें तो उसको आप प्रेस करें। और अब आपने इसको कटिंग बोर्ड पे इस तरह आप शेप गोल कर लें, चकोर कर लें, जैसी आपको पसंद हो वैसी भी कर सकते हो। इस तरह अब आपने हैंड में पकड़ के इस तरह आपने इसको घुमाते जाना है और इतनी अच्छी शेप आती है, यकीन मानिए ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई बन बर्गर बनाया हो, इस तरह की शेप आ जाएगी। आपने इस तरह बनाते जाना है और हाथों को पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। और इतने सिंपल हैं, इतने इजी कि आपकी ये दावत को 4 चांद लगा देंगे। तो अभी इसकी जो कोटिंग होने वाली है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे इतने क्रिस्पी होंगे कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने ये कबाब बनाए कैसे और किस चीज़ के बने हैं। इस तरह कटिंग बोर्ड पे इस तरह इसको घुमा लें और फिर हाथों से इस तरह शेप दे लें। बहुत ईजी है, इतनी सिंपल है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। जितने मज़े के खूबसूरत कबाब बनाए, खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से कमेंट भी कर दें। दिल खुश हो जाता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, इतने खूबसूरत कबाब, वाह यम्मी। तो चलें अब हम इनकी कोटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स फ्रेश बनाए हैं और बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने घर में बनाए हैं। ब्रेड तो सभी घरों में मौजूद होती है, आप भी घर में बना लें, नहीं बनाने तो बाज़ार से भी मंगवा सकते हो। 2 अंडे लिए हैं, इसको आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। काली मिर्च और नमक डाल दें बस, और कुछ नहीं करना आपने। और अब सबसे पहले ये देखें कबाब कितने खूबसूरत हैं, इतना खूबसूरत कमेंट करिएगा। तो अब मैंने ये गंदम का आटा लिया है, कोई मैदा कोई बेसन कुछ भी नहीं लिया, गंदम का आटा इसमें देखिए। तो ये देखें, अब मैंने इसको अंडे में डिप किया, पहले गंदम के आटे में फिर अंडे में, और अब इसके ऊपर क्रम्स लगाते हैं। और ये इतने हेल्दी कबाब, इतने मज़े के, इतने यमी, आपको साथ में रोटी खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ऐसे ही खा जाओगे बनाते बनाते, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो मैं ये प्लेट में रख लूँ। तो ये मैं 2 आपको बना के दिखाती हूँ। पहले इस तरह सिंपल आपने गंदम के आटे की कोटिंग करनी है, फिर अंडा, फिर क्रम्स। तो चलिए आप फ्राई का भी तरीका बता देती हूँ। ऑयल देखें बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, कम ही ऑयल रखिएगा और ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। तो उससे एक अच्छी लेयर भी आ जाती है और इसके ऊपर एक कोटिंग सी भी हो जाती है। जब भी आपने कोई टिक्कियाँ, कुछ भी कबाब, कुछ भी फ्राई करना हो तो ऑयल आपका तेज़ गर्म हो, तो फिर आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे, टस से मस नहीं होंगे। एक अच्छी सी एक ऊपर लेयर आ जाती है। तो बाद में आंच को आपने मीडियम कर लेना है और इनके ऊपर ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर लेके आना है। देख लें, आपके सामने फ्राई कर रही हूँ, अभी हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आ गया। तो ये देख लें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे कबाब रेडी में, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने बनाए कैसे हैं, किस तरह बने हैं। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने टेस्टी, इतने यमी कि आप बाज़ार से कबाब लाना भी छोड़ देंगे। तो ये देखिए, अभी मैं आपको प्लेट में दिखाती हूँ कैसे आपने इसको सर्व करना है, कैसे आपने इसको खाना है, सभी कुछ बताती हूँ।
अभी सब्र करें। और ये देखें साथ में मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, दही के साथ लें, केचप के साथ लें। वैसे जितने मज़ेदार बने हैं कुछ भी साथ लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी केचप ले लें, चटनी ले लें। और ये देखें कितने यमी, कितने मज़े के कबाब बने हैं। जल्दी से आप खूबसूरत सा कमेंट करें और मुझे बताएं आप किस किस शहर से मुझे देख रहे हो। ये देखें कितने क्रिस्पी हमारे यम्मी से कबाब रेडी हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।